जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कविता आंटी का है। ये सत्संग पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी है। इनका और गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप और फिर चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे कि मैं आप सभी के साथ शेयर पहले भी अपना सत्संग कर चुकी हूँ और आज फिर से गुरुजी ने मुझे मौका दिया है। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप गुरु जी के चरणों में समर्पित करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये भी 1.5 महीने पहले का ही है। पहले सत्संग में मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर की थी और 1.5 महीने में संगत जी गुरुजी ने मुझे एक नया घर ब्लेस किया है। मेरा जो बुटीक था, वो रेंट पे था और गुरुजी की कृपा से संगत जी वो बुटीक भी अब मेरा अपना ही हो जाएगा, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे हस्बैंड से जब मेरा डिवोर्स हो गया था, तो उसके बाद मैं और मेरे बच्चे मेरे मायके आके रहने लगे थे। और संगत जी, वहाँ पे आप सभी जानते हैं जैसे कि घर में जब हमारे आस-पास इतने नेगेटिव लोग होते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं सत्संग में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, ना ही संगत जी मैं उनके नाम लेना चाहूँगी। बट ये कहते हैं कि लड़की का या तो आप घर या बाप घर। तो जब पति का घर नहीं रहा, तो संगत जी उसके बाद मैं अपने मायके आके रही। मायके में मेरे फादर थे नहीं, मेरी मदर थी, मेरे भैया-भाभी थे। बट मेरी मदर भी संगत जी भैया-भाभी के ऊपर ही डिपेंड थी, फादर के जाने के बाद। फिर भी उन्होंने मुझे जैसे-तैसे रखा। और उसके बाद संगत जी मैं बुटीक का जब काम कर रही थी, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी संगत जी कि गुरुजी मुझे इतनी जल्दी एक नया घर ब्लेस करेंगे। संगत जी भाभी के साथ थोड़ी अनबन रहती थी क्योंकि उनको मेरा और मेरे बच्चों का वहाँ रहना पसंद नहीं था। संगत जी, शौक से कोई नहीं रहता है, मजबूरन सबको रहना पड़ता है। बट उस टाइम गुरुजी ने हिम्मत और सहारा दिया। गुरुजी ने रास्ता दिखाया क्योंकि संगत जी मुझे कुछ भी काम नहीं आता था। एक हाउसवाइफ थी और संगत जी उसके नाते मैंने सिर्फ़ 10th क्लास पढ़ी हुई थी मैं। मैं कहीं जॉब भी मैंने आज से उससे पहले नहीं की थी, तो संगत जी कहाँ से करती? तो गुरुजी ने मुझे जो रास्ता दिखाया, वो रास्ता संगत जी मेरे हाथ के हुनर का सिखाया। संगत जी, हमारे ही पास में एक बुटीक सेंटर था, जहाँ पे एक भैया-भाभी रहते थे, जो बुटीक लड़कियों को सिखाते थे। वहाँ पे संगत जी उन्होंने मुझे वो काम सिखाया। गुरुजी की कृपा से वहीं पे एक लड़की रहती थी, उसके द्वारा ही मैं गुरुजी से जुड़ी। और संगत जी, जब मेरे को खुद का काम मैंने सीखा, तब गुरुजी की कृपा से मैंने एक रेंट पे दुकान लेके संगत जी अपना बुटीक का काम शुरू किया था। संगत जी, गुरुजी ने उस बुटीक के काम में इतनी बरकत डाली कि आज गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे अभी 1 महीने पहले ही नया घर ब्लेस हुआ है। संगत जी, घर बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन सर झुकाने के लिए गुरुजी ने मुझे ये घर ब्लेस किया है कि मैं अपना सर और अपने बच्चों को वहाँ रख सकूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती थी कि गुरुजी मेरा कौन-सा घर है? मैं कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ? पति से डिवोर्स हो गया है, भैया-भाभी की आया दिन लड़ाई होती है मुझे लेके, मम्मी उधर परेशान रहती है, मैं कहाँ जाऊँ छोटे-छोटे बच्चों को लेके? आप सब जानते हो गुरुजी जानी-जहान हो, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए। संगत जी, ऐसी मेहर गुरुजी की हुई, ऐसी कृपा गुरुजी की हुई कि संगत जी मेरे 6 सालों की मेहनत रंग लाई। और संगत जी, 1 महीने पहले ही गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अभी 1 महीने पहले ही मैंने अपने घर में शिफ्ट किया है गुरुजी महाराज की कृपा से। और इस घर में मेरा ये दूसरा सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आया दिन गुरुजी महाराज हमें सबको ब्लेस कर रहे हैं और मैं तो गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी, जिसका कोई नहीं होता ना, उसके सच में आप होते हो।
और सच में संगत जी कि हम सोच नहीं सकते कि गुरुजी हमारे लिए क्या से क्या करते हैं। आज मैं शांति से रह रही हूँ, सुकून से जी रही हूँ। मुझे पता है संगत जी 6 साल मैंने अपने भैया-भाभी के घर में कैसे काटे, मेरे बच्चों ने कैसे काटे। मैं उस चीज़ को सत्संग में नहीं कहना चाहूँगी संगत जी, लेकिन मेरे गुरुजी और मैं जानते हैं कि हम लोगों ने कैसे उस समय उस घर में काटा। क्योंकि मेरे गुरुजी को सब पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी इन सब चीज़ों से लड़ने की, कि मैं सहती गई और इतना सहते गुरुजी ने उस दलदल से मुझे निकाल दिया। बच्चों को ताने मारना, मुझे ताने मारना, मुझे बहुत सारी चीज़ें और मेरी वज़ह से मम्मी को टॉर्चर करना। तो वो सब चीज़ें संगत जी गुरुजी वहाँ विराजमान थे, दिखते थे। बस सब गुरुजी पे छोड़कर संगत जी सब सहते रहे 6 साल। बहुत लंबा टाइम होता है संगत जी, 6 साल मायके में रह के और गुरुजी पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ती रही। क्योंकि मुझे पता था कि लोग मेरे साथ नहीं होंगे, सिर्फ़ गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, जब मेरा डिवोर्स हुआ था, उस टाइम संगत जी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। मेरे हस्बैंड एक ट्रक ड्राइवर थे, पीते थे, खाते थे, मारते थे, पीटते थे। जब मैं ससुराल में रहती थी, बहुत बुरी गत कर रखी थी। मेरे 3 अबॉर्शन हुए थे संगत जी। जिस समय मेरा पूरा-पूरा टाइम होता था, मुझे हॉस्पिटल ले जाना होता था, उस टाइम संगत जी वो लोग मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाते थे, घर पे ही रहने देते थे। वो समय, वो कहते हैं ना कोशिश तो उन लोगों ने बहुत करी मुझे मार डालने की, बट वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा माना जाता है। 3 अबॉर्शन के बाद संगत जी ये 2 बच्चे मेरे बाद में हुए और संगत जी उसके बाद बर्दाश्त की हदें बाहर हो गई, जब तक मैं अकेली थी सब सहा। लेकिन जब बच्चों के साथ ही अत्याचार होने लगा तब संगत जी रहा नहीं गया। उस टाइम मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी और संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद जो गुरुजी ने रास्ता दिखाया वो उन्हें पता था, क्योंकि संगत जी एक मैं आपको बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी सुधारते भी उसे ही हैं जो सुधरने की कोशिश करता है और गुरुजी जोड़ते भी उसे ही है जो जुड़ने लायक होता है। ना मेरे पति जुड़ने लायक थे और ना वो सुधरने लायक थे। ये गुरुजी अच्छे से जानते थे। इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा और संगत जी उधर से मेरा रास्ता बंद किया और रुख कर दिया मेरे घर की ओर। 6 साल मैं अपने घर में रही, अपने माँ के साथ रही, अपने भैया-भाभी के साथ रही, लेकिन भाभी ने भी वही हाल किए जो ससुराल में होते थे। शायद संगत जी मेरे बुरे कर्म बाकी थे, ये कोई नहीं करता। ये गुरुजी ने मुझे समझाया संगत जी कोई नहीं करता, ये हमारे कर्म होते हैं जो भोगने पड़ते हैं। शायद 6 साल का जो कष्ट था, वो मुझे भोगना था, जो मैंने मायके में भोगा। उसके बाद संगत जी मेरे कर्म कष्ट खत्म हुए, उसके बाद गुरुजी ने मुझे सुकून की, शांति की, चैन की नींद दी। इन 6 सालों में संगत जी पल-पल गुरुजी ने मेरा साथ दिया, पल-पल मुझे हर चीज़ से बचाया। और संगत जी मैं सहती इसलिए थी क्योंकि मेरी मदर भी उस घर में रहती थी। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि हाँ, गुरुजी भी कहते हैं कि अपनी वजह से दूसरों को कष्ट मत होने दो, फिर वो तो माँ थी। संगत जी अब इस समय मेरे नए घर में मेरी मदर, मैं और मेरे दोनों बच्चे हैं। मैं बुटीक पे जाती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप चलाती हूँ, गुरुजी का सिमरन करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। मेरे घर में पूरे दिन सत्संग सुने जाते हैं संगत जी। हमारे घर में टीवी, फ़िल्मी गाने, डैग वगैरह कुछ भी नहीं चलता। सिर्फ़ गुरुजी का गुणगान चलता है। मैं अपनी मदर को भी ले आई अपने साथ। मुझे उस जगह रखना ही नहीं था जहाँ मेरी मदर को गालियाँ दी जाती थी। एक माँ को गाली देना एक अभिशाप माना जाता है। मेरे गुरुजी ने, मेरे परमपिता परमेश्वर भगवान शिव ने संगत जी हमें मंदिर में लाके रख दिया। तो किन शब्दों में हम शुक्राना कर सकते हैं? संगत जी ये सब वही जान सकता है जिस पे बीतती है। मुझ पे ये सब बीती, मेरी माँ पे सब बीती, मेरे बच्चों पे बीती। हम जानते हैं या फिर हमारे गुरुजी जानते हैं। बट वो कहते हैं ना संगत जी, ये तो बहुत छोटे से कर्म हमने भोगे। अगर सारे कर्म गुरुजी हमें भोगने को दे दे तो क्या होगा हमारा? समझ से बाहर है संगत जी। सोच के भी
शरीर काँप जाता है कि आखिर अगर सारी चीज़ें हमें भोगने को मिल जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत छोटे-छोटे कष्ट हैं। ईश्वर तो ना जाने कितनी गलतियाँ, कितने पाप हमारे माफ़ करते चले जाते हैं। संगत जी, अब लगता है कि गुरुजी सही मानने में संगत जी जो हमारे लिए करते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता संगत जी, कोई भी नहीं। संगत जी, गुरुजी ने पल-पल साथ दिया। मेरे बुटीक में गुरुजी महाराज इतनी मदद कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी मैं आपको बता दूँ, ये छोटा-सा एक सत्संग और है जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अभी गुरुजी ने घर ब्लेस किया है। संगत जी जिस बुटीक में मेरी दुकान है, जिस बुटीक में मैंने अपनी शॉप खोल रखी है, संगत जी जो उसका मालिक है, वो अपना बुटीक बेचना चाहता है, जबकि मेन रोड पे उनके बुटीक की दुकान है जिसमें मैंने खोल रखी है। बहुत गर्ज में है संगत जी वो लोग, इसलिए वो बुटीक बेचना चाहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे 3 लाख में वो बुटीक दे रहे हैं, क्योंकि संगत जी उनका बेटा जेल के अंदर है और उन्हें अपने बेटे को छुड़वाना है। संगत जी, गुरुजी ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो ये बुटीक भी मुझे मिल जाएगा। संगत जी यहाँ गुरुजी दोनों का भला कर रहे हैं। यहाँ दोनों का भला इसलिए कर रहे हैं, वो अंकल जी भी गुरुजी महाराज से जुड़ गए हैं। और संगत जी शायद गुरुजी ने उनके माइंड में डाला है कि इस दुकान को बेच के पहले अपना बेटा छुड़वा और उसके बाद संगत जी शायद उनके बेटे को भी सरबुद्धि देंगे आगे चलने की, क्योंकि उनका बेटे ने संगत जी क्राइम किया था, चोरी चकारी में था। तो शायद गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी वो सुधर जाए, यही मैं अब अरदास भी करती हूँ गुरुजी से। ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं है, 22-23 साल का है, लेकिन मुझे विश्वास है संगत जी, जो गुरुजी से जुड़ गया, वो इस जन्म भी तर गया और आने वाले अगले जन्म भी तर जाएगा। संगत जी, हमारे पास नेगेटिव लोग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। इतने सारे होते हैं कि समझ नहीं आता कौन अपना है, कौन पराया है। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी उन नेगेटिव लोगों को चुन-चुन के हमारी ज़िंदगियों से बाहर निकालते हैं। अभी संगत जी परसों मेरे भाई का फ़ोन आया था और संगत जी वो मम्मी को बहुत ज़्यादा कुछ गलत वग़ैरह कह रहा था कि मकान तुमने दिया है, जो सेविंग्स थी तुमने सारी दे दी और उससे मकान खरीदवा दिया गुड़िया को। मुझे घर में गुड़िया कहा जाता है संगत जी। बट ये मेरी मम्मी जानते हैं कि ये गुरुजी की कृपा है। भले ही मेहनत मैंने करी है संगत जी, 6 साल मैंने बुटीक में मेहनत की है, लेकिन ये गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी ने उस मेहनत में कैसे बरकत की है, कैसे गुरुजी ने ये घर मुझे ब्लेस किया है। एक-एक रुपए जोड़ के संगत जी, एक-एक रुपए जोड़ के सुबह बुटीक जाना, 1 बजे बच्चों को स्कूल लेके भागना, जबकि स्कूल बहुत दूर होता था, 20-25 मिनट का रास्ता होता था। बस, रिक्शा नहीं लगवाना ताकि पैसे ज़्यादा खर्च ना हो, बचाने हैं। बुखार है, खाँसी है, कैसे ना कैसे करके घर में ठीक करना है, पर दवाई नहीं लानी है, डॉक्टर को नहीं देने हैं क्योंकि आगे पैसे काम आएँगे। वो 1-1 रुपया जोड़ के, वो 1-1 रुपया जोड़ के संगत जी कब में वो 25 लाख रुपए मैंने जोड़ लिए 6 साल के अंदर, मुझे नहीं पता। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं अपना घर ले पाई। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। ये एक मेरा बहुत छोटा-सा सत्संग था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारे, जो अगर मैं शेयर करूँ तो पता नहीं कितने जन्म मुझे लेने पड़ जाएँगे, लेकिन गुरु जी की बड़ाई खत्म नहीं होगी, गुरु जी की महिमा खत्म नहीं होगी। और संगत जी मैं आगे फिर और भी अपने सत्संग शेयर करूँगी, गुरु जी की कृपा से। कहते हैं ना जब तक गुरु जी की आज्ञा ना हो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वही समझिए संगत जी कि अभी गुरु जी ने फिर इतनी जल्दी मुझे इसी घर में दूसरा मौका दिया, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी का, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी का। और संगत जी, ये मेरी पहली दिवाली थी जो मैंने इस घर में मनाई। इसके लिए भी गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी अब वाणी को विराम देती हूँ और बहुत सारे सत्संग गुरु जी जब आज्ञा होगी तब शेयर करूँगी। कोई भूल चूक हो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि
गुरुजी के बिना हम सभी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम जीवन को आगे जी पाएँ या चल पाएँ। इसलिए गुरुजी का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। बस यही अरदास करूँगी संगत जी गुरुजी से कि गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करो और कुछ नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था। शुक्राना गुरुजी का, और आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना, और ऐसे ही आप खुश रहें और ऐसे ही घर गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैं तो चाहती हूँ कि आपको शॉप भी गुरुजी ब्लेस करें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और गुरुजी महाराज आपके बच्चों को भी उस शिखर तक पहुँचाएँ, जिसके आपने सपने सजाए हैं, और अपने आपके बच्चों को अपने चरणों से जोड़ें। बस संगत जी, यही मैं अरदास भी करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आप सबको ऐसे ही ब्लेस करो जैसे इन आंटी को ब्लेस किया है। और संगत जी, जैसे अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और संगत जी, सत्संग आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, आज की अरदास करते हैं गुरु जी महाराज से, सर्वदा भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी गुरु परिवार की बेटे भी आप सभी से विदा लेती है, फिर आएगी गुरुजी के और नए सत्संग के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो गई साथ संगत जी, क्षमा कीजिएगा, मेरे गुरु पा आप भी क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, अभी 2-4 दिन से सत्संग नहीं आ पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण सत्संग नहीं आ रहा था। बट अब रेगुलर आपके पास सत्संग पहुँचेंगे मेरे। कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो भी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि जब सारी चीज़ें मैं अपने गुरु परिवार से, अपने गुरुजी से शेयर करती हूँ, तो ये भी प्रॉब्लम मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।